नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए फटाफट प्रैक्टिस पे बात करते हैं बगैर किसी तमहीद और बगैर किसी फालतू की बातों के। आज का पहला सवाल है हतक अफसाना की हीरोइन। पहली बात याद रखिए कि हतक अफसाना किसका है, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। ये अफसाना जो है वो मंटू का है, ये आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। अब इसकी हीरोइन कौन है, तो सौगंधी है। ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में ये पूछ चुके हैं कि सौगंधी जो है वो किस अफसाने का कैरेक्टर है। तो सौगंधी अब आपको याद रहेगा, ये है हतक अफसाने का। अब इसमें क्या है कि ये हीरोइन होती है सौगंधी, जो अपनी एक रात की कीमत कितने रुपए वसूल करती है। ग्राहक है ये, चूंकि ग्राहकों से ये वसूल करती है और ये जो है वो एक तवाइफ है। तो उम्मीद करता हूँ अब सभी को याद रहेगा। और इसमें आपको याद, जिसने भी आंसर दिया होगा फर्स्ट, 10 रुपए एक रात की ये कीमत वसूल करती है। मोटी मोटी चीज़ें याद रखिए कि मंटू का जो है नुमाइंदा अफसाने करके एक मजमुआ है, जिसमें जो है 19 अफसाने शामिल हैं। उसी में ये शामिल अफसाना है हतक, और उसकी हीरोइन का नाम आपके सामने दिख रहा है, तो वो है सौगंधी। ये बात आपको इतनी कम से कम याद रखना चाहिए। और इनका मंटू का ये जो अफसाना है, इसको मुरत्तिब करने का काम अतहर परवेज़ ने किया था। कब किया है, तो 2001 में किया है। मोटी मोटी चीज़ें कम से कम आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, नया कानून, काली सलवार, हतक और मोहम्मद भाई, ये अफसाने के कम से कम तर्जुमे आप जो है खुलासे पता होने चाहिए जो मंटू के अफसाने हैं। अब अगला सवाल आपका सामने है स्क्रीन पे कि दर्ज झेल में से कौन से नावल का मौजू जो है वो तहरीक आज़ादी है। तो इसमें याद रखिए क्या गुरेज है, शिकस्त है, मैदान अमल है और लंदन की एक रात। आज जितने भी सवालात आपके सामने हम लेकर आए हैं, याद रखिए ये सारे के सारे सवालात किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे PYQ हैं। इनके एक्सप्लेन के साथ साथ हम बात करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज़ इसमें याद रखने की बात यह है कि मैं लगातार ये बात कह रहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस PYQ की करनी है, या फिर ऐसे सवालों की करनी है जिसके सवालों के जवाब आपको नहीं आते हैं या मुश्किल है। ऐसे आसान आसान चीज़ों को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आपके सामने लेकर के ऐसी प्रैक्टिस आ सकते हैं जिसमें आप भी मज़े से लगाइएगा, खुश हो जाइएगा और हमें भी फ़ायदा रहेगा। आप खूब देर तक वीडियो देखेंगे। तो मैदान अमल अमूमन आपको मालूम है, ये सवाल पूछा जा चुका है, किसका है, तो ये आपको कमेंट करके बताना चाहिए कि ये अफसाना किसका है। अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सी दास्तान एक नाबीना बादशाह की तसनीफ है। क्या महर अफरोज़ दिलवर है, या नौकरी नामा है, या फिर अजैबुल कसस है, या आराइश माशूक है। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए, आप अगर यूपी के LT ग्रेड की तैयारी और अच्छी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस को खूब मजबूत करना चाहते हैं, डार्क क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं, डीप क्वेश्चनों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरी बुक दिख रही है शाइन, इसको आप मंगवा सकते हैं। 2000 क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं और साथ ही साथ में 27 पेज का इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। बहुत आसानी से, बहुत सस्ते पैसे में ये आपके घर पहुंच जाएगी 3-4 दिन में। देखिए, ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको महर अफरोज दिलबर आपको मालूम है शुमाली हिंद की पहली दास्तान मानी जाती है। और ये ऐसी दास्तान है जिसके अंदर कोई भी किसी भी जबान का कोई शेर नहीं इस्तेमाल हुआ। आगे देखिए, नौकरीनामा जो आपके सामने दिख रहा है, ये पहला शहर आसो माना जाता है, जाफर जटली का लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूं सभी को मालूम होगा, 1757 की आई थिंक आसपास में लिखा है। इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा अजाइबुल कसस। ये पूछा जा चुका है। अच्छा, आप याद रखना है कि अजाइबुल कसस जो है वो अली आदिल शाह सानी ने इसको लिखा था, और अली आदिल शाह सानी नाबीना थे, और उनको नाबीना कराने का काम किसने किया था, तो रोहिला ने किया था। जो रोहिला मतलब बादशाह था रोहिलखंड का, उसने उनको नाबीना करा दिया था। इसी तरह से एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जाफर जटली का लिखा हुआ नौकरीनामा है, तो जाफर जटली को कत्ल कराने का काम किस बादशाह ने किया था, तो फर्रुख शेर ने किया था, मुगल सल्तनत का बादशाह है। और आपको हर हाल में याद रखना, यह सवाल भी पूछा जा चुका है कि जाफर जटली को कत्ल किसने कराया था। आराइश माशूक जो है, ये आपको मालूम ही है। आराइश माशूक जो है वो ऐसी तसनीफ है जिसको लिखने का काम आबरू ने किया है। तो ये उनकी मसनवी है आबरू की। पीछे के वीडियो आपको हर हाल में देखने चाहिए। जो मेरी सीरीज इंपॉर्टेंट सीरीज LT ग्रेड के लिए चल रही है, उसको हर हाल में देखिए। और या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं अगर वीडियो देखना हो तो, और अच्छे लगने पर लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक। अगला सवाल देखिए कि उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा। देखिए, यह सवाल आपको हर हाल में याद रखना है। PYQ मैंने कहा है, सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने। महमूद इलाही का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। महमूद इलाही का नाम आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है। अब ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जंग आज़ादी 1857 में नई रूह, जंग आज़ादी 1857 में नई रूह फूंकने वाला, हिंदू मुसलमान को एक परचम तले जमा करने वाला अखबार
पयाम आज़ादी किसके हुक्म से जारी हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सारे सवालात आज जितने हैं वो आए हुए हैं, ये लगातार हम आपसे कह रहे हैं। तो इसी तरह से आपको सवालों की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, मिर्ज़ा अबू बकर हैं या फिर जाफ़र हैं या फिर मिर्ज़ा बेदार वक्त हैं या फिर बहादुर शाह ज़फ़र हैं। तो आपको यहाँ से कई सवाल याद रखें। एक तो याद रखना है कि जंग आज़ादी से मुतालिक अखबार कौन सा है? तो पयाम आज़ादी है। कब से है? तो 1857 की जंग आज़ादी से मुतालिक है। चूंकि ये मोमेंट पूछा भी जा सकता है कि 1947 की जो आज़ादी थी और उससे मुतालिक कौन सा अखबार था, तो ये आप पयाम आज़ादी जो है वो आप लगाना है 1857 की जंग आज़ादी। और ये ऐसा अखबार है जिसने हिंदू मुस्लिम को एक तरह जो है एक साथ में इत्तेहाद करने की गुजारिश की और इकट्ठा भी किया। आंसर इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा सी, उसका एकदम राइट आंसर है। मिर्ज़ा बेदार वक्त का नाम आपको याद रखना है, हर हाल में रट लीजिए। देखिए, अपनी किताब जो शाहीन है उसमें मैंने सारे रिसाले लिख दिए हैं, कौन से रिसाला किस शहर से निकला है, शहर का नाम और रिसाले अलग अलग। मतलब आपके सामने जो है लाहौर के रिसाले कौन से हैं ये एक लिस्ट दी गई है, अलीगढ़ के कौन से हैं ये भी दी गई है। ये नोट्स आप देखिएगा, एक बार उसका रिव्यू देखिएगा, मैं उसकी बार बार बात करना फजूल समझता हूँ। आगे देखिए, मोमिन खान मोमिन के अजदाद कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? तो कश्मीरी थे, दिल्ली के थे, ईरान के थे, अफगान के थे। मैंने लगातार ये बात कही है कि अजदाद का ज़रूर सिलसिला आपको याद रखना है कि किसके अजदाद कहाँ के थे। जैसे हिरात के कहाँ के थे, किसके थे, बगदाद के किसके थे, अफगान के किसके थे। तो ये चीज़ एक बार आपको जिस भी राइटर को पढ़िए, अगर हर फैक्ट से मुतालिक 5 चीज़ें कम से कम आपको याद हैं, जैसे मोमिन से मुतालिक 5 चीज़ें आपको याद हैं, गालिब से मुतालिक 5-6 चीज़ें याद हैं, हर शायर से मुतालिक 5-5, 6-6 चीज़ें याद हैं, आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं, ऐसे समझ लीजिए, आप अंदाज़ा लगाने के लायक हैं। आगे देखिए, इसमें आंसर सही होगा कश्मीर। कश्मीर से ताल्लुक़ है मोमिन खान मोमिन का, ये बात आपको याद रखना है। दिल्ली से किसका है, अब आपको ये जवाब देना है। इसके बाद में अफगानिस्तान से किसका जवाब है, ये भी आपको अपने आप से भी कुछ सवालात करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अपना मशवरा ज़रूर दीजिए। गालिब ने कुल कितनी मसनबियाँ लिखी हैं? सवाल आया हुआ है PYQ में ये। तो ये देखिए, PYQ पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने इसलिए नहीं लेकर आते हैं, उसमें 70-80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बकवास होते हैं, 2 घंटा टाइम बर्बाद होगा, वो आपको आते होंगे। हम वो क्वेश्चन आपके सामने PYQ में से भी छाट करके लाते हैं कि जो थोड़ा सा टफ हो सकते हैं या जो थोड़ा सा आप बता नहीं सकते हैं या जिनको तैयार कर लेना चाहिए, दोबारा अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता रहने चाहिए। अब इसमें आंसर आपको याद रखना है 11 माना गया है। कसीदे इनके कितने माने गए हैं? वैसे तो कसीदे 4 माने जाते हैं तवील, लेकिन जो शॉर्ट कसीदे हैं वो गालिब के 4 और माने जाते हैं। तो 4 इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए मुख्तसर कसीदे लिखे हैं गालिब ने, और साथ ही साथ में 2 हज़रत अली के लिए लिखे हैं और 2 इन्होंने कसीदे बहादुर शाह ज़फ़र के लिए लिखे हैं। हाँ, मैं नौ हम सुने हैं उसका नाम, ये इनका सबसे तवील कसीदा है गालिब का, ये बात भी आपको याद रहेगी। अगला सवाल है कि दर्जा झेल में से ख्वाजा मीर दर्द का इब्तदाई पेशा क्या था? बहुत अच्छा सवाल है और इसको बताना चाहिए आपको। सिपाहगिरी था या फिर साथ साथ में हकीम का था या मौलवी थे या फिर उस्तादी का था? तो ये इनका शुरुआती पेशा आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूं आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए, सिपाहगिरी। देखिए, एक सवाल आज लगातार पूछा जा रहा है ग्रुप में, पता नहीं कहाँ से पागलपन की बातें करने लगते हैं बच्चे। मैं कहता हूं कि कंफ्यूजन मतलब जो है दूर करना चाहिए। वो लगातार ऐसे सवाल ढूंढ ढूंढ के ला करके और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं आखिरी वक्त में। आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखिए और जो लगातार इनमें कंफ्यूजन जो क्वेश्चन टफ है वो नोट कीजिए। और दूसरी बात, मेरी जो किताब है अगर आपके पास है तो उसे रटिए और कोई ज्यादा दिमाग मत लगाइए। और जीके जीएस की भी हम तैयारी 1 जनवरी से पूरी तैयारी करा देंगे, 15 दिन में हम आपको रटा देंगे क्या एग्जाम में आएगा, क्यों परेशान है। और दूसरी बात, कंफ्यूजन का मसला ये इतना बड़ा है कि जो किसने अपने आप को गुलशन मानी के आफरीदा अशार को कहा है, तो अपने आप को गुलशन मानी जो है अपने अशारों को और आफरीदा किसने कहा है? तो वो गालिब ने कहा है। और इंदलीब किसने कहा है? गुलशन मानी का इंदलीब अपने अशारों को गालिब ने ही कहा है। और गुलशन जो है खाली इंदलीब अगर पूछा जाए किसका लक़ब था तो वो ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का लक़ब था। बस, और क्या झंझट है उसमें, लगातार आप कमेंट कर करके और दिमाग कंफ्यूज कर रहे हैं। आगे देखिए, मीर दर्द के अजदाद का ताल्लुक कहाँ से था? अब मीर दर्द के जो है अजदाद, उनका ताल्लुक भी आपको बताना है। तो क्या ईरान से था, बुखारा से था या फिर बगदाद से था, अफगानिस्तान से था? देखिए, बगैर स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिए और एक एक क्वेश्चन आपको जद्दोजहद करने के लिए मजबूर कर देगा एग्जाम के अंदर। और अगर ऐसे सवाल 2 भी आपसे आपके गलत हो गए, आप हज़ारों बच्चों से पिछड़ जाएंगे। LT ग्रेड के एग्जाम में 76 हर सीट पर स्टूडेंट हैं, 75 मान लीजिए, 70 से 80 के बीच में एक एक सीट पर स्टूडेंट है। लगभग 8000 कुछ फॉर्म पड़े हुए हैं उर्दू वालों के लिए। तो बुखारा से इनका ताल्लुक है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। अगला देखिए, अगला सवाल है कि अखबार है
आफ्ताब हिंद कहाँ से निकला है? देखिए, खाली आफ्ताब अगर पूछा जाए तो वो निकला है अलीगढ़ से, और आफ्ताब हिंद अगर आपसे पूछा गया है तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा बनारस से। ये बात आपको कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए। आफ्ताब अगर पूछा जाए तो अलीगढ़, आफ्ताब हिंद पूछा जाए तो बनारस। अगला देखिए सवाल है, अखबार कोहे नूर, ये हमने अपनी किताब में दिया है, उसको और डिटेल में दिया है कि कोहे नूर जो है कि मुदीर कौन थे। कोहे नूर के मुदीर आपको बताना चाहिए कि सिकंदर जो है अफंदी हैं, या फिर जो है मुंशी हरसुखलाल हैं, या मोहम्मद बाकर हैं, या फिर फूल चंद हैं। तो फटाक से जवाब देने की कोशिश कीजिए और आपका आंसर सही होगा, मुंशी हरसुखलाल। मैं लगातार आपसे कहता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ी मैं भी उर्दू सीख जाऊँ। उर्दू मुझे नहीं आती है क्योंकि हम हिंदी के स्टूडेंट हैं और हिंदी के विद्यार्थी हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने वो स्टैंडर्ड खड़ा कर दें कि जो ख़ास तौर से उर्दू के ही हैं, प्योरली उर्दू के हैं, वो भी एक बार सोचने पर मजबूर हों आपकी तैयारी देख करके और अपनी मेहनतों को देख कर। अगला सवाल है कि रमजियत, इशारियत और तशबिया व इस्तिआरा और तहदारी की मुखालिफत किस तरक्की पसंद अदीब ने की? ये तरक्की पसंद अदीब जो हैं, देखिए मजनू गोरखपुरी हैं, ये तरक्की पसंद भी रहे, ये कूद कूद करके अपना नज़रिया बदलते रहे, कहीं तरक्की पसंद बन रहे, कभी किस में चले गए, कभी जदीदियत में चले गए, कभी मावाद जदीद में। ये बंदा इस तरह का था। एहतिशाम का नाम तरक्की पसंद से जुड़े हुए हैं, जोश मली आबादी हैं और अली सरदार जाफरी हैं। तो आपका जवाब सही होगा अली सरदार जाफरी। देखिए, अली सरदार जाफरी जो हैं उन्होंने रमजियत, देखिए नोट कर लीजिए सवाल या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं कहता हूं या तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए, एक जो मेरी प्लेलिस्ट हैं इनको आप अपने पास सेव कर लीजिए और इनको लगातार 10-15 वीडियो, 10-10 15-15 मिनट की वीडियो होती है और लगभग 50-60 क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रखते हैं, वो भी टॉप लेवल का। तो अली सरदार जाफरी जो हैं उन्होंने इसकी मुखालिफत की थी तरक्की पसंद तहरीक के अंदर, रमजियत, इशारियत और मतलब जो है तशबिया और इस्तिआरा की, तहदारी की। इसी तरह से एक सवाल ऐसा बन चुका है कि किस वाली कॉन्फ्रेंस में, तरक्की पसंद की किस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो फहाशे के खिलाफ करारदाद पेश की गई थी, तो वो हैदराबाद में पेश की गई थी। तो इस तरह का सवाल बन चुका, तो ये भी बन सकता है। अब अगला सवाल है कि रजब अली बेग सुरूर का नाम आपको याद रखना है। रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब में किस शहर को रश के गुलशन जना कहा है, या फिर मस्कने हुरे गुलामा कहा है, और साथ ही साथ में जाए मर्दम खेज, ये अल्फाज जो हैं वो किस शहर के लिए कहे हैं? कानपुर है, रामपुर है, बनारस है, या फिर जो है वो लखनऊ है। तो लखनऊ की ये सारी तारीफ़ें की गई हैं। इसमें लखनऊ की तारीफ़ है और कानपुर की बुराई है, और बागो बहार के जवाब में ये किताब लिखी गई है, और इसके जवाब में जो है वो लिखी गई सरोसे सुखन, और सरोसे सुखन के जवाब में लिखी गई है क्या कहते हैं, तिलिस्मे हैरत। तो अब इनका सिलसिला याद रखिए। सबसे पहले बागो बहार लिखी गई, फिर बागो बहार के जवाब में रजब अली बेग ने जो है वो फसाना अजाइब लिखी, फिर फसाना अजाइब के जवाब में जो है वो सरोसे सुखन लिखी गई, और फिर सरोसे सुखन के जवाब में तिलिस्मे हैरत लिखी गई। इनका क्रम आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द की वालिदा की जानिब से उनका सिलसिला किस बुजुर्गाने दीन से मिलता है? वालिदा की तरफ से, यानी माँ की तरफ से। माँ और बेटे, देखिए जैसे आप जी के जीएस की तैयारी करेंगे तो उसमें हिस्ट्री का पोर्शन है एलटी ग्रेड के लिए खास तौर से, तो आपको मालूम चाहिए। जैसे आपको एक बादशाह है जिसका नाम आपको याद रखना है, जिसने मुगल जो है उसकी बुनियाद डाली है। तो मुगल जो वंश है उसकी बुनियाद डालने वाला है बाबर, और बाबर का सिलसिला ये अपनी माँ की तरफ से जो कहाँ मिलता जाकर है, चंगेज़ खां की तरफ, और अपने बाप का सिलसिला जो है वो बहादुर तैमूर लंक जो था उससे मिलता जाता है। तो ये सिलसिला जीके जीएस में भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ यही सवाल पूछेंगे। आगे देखिए तो उसमें बादशाहों का ज़्यादातर सिलसिला पूछते हैं, यहाँ पर शायरों का पूछते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द की जो माँ थी उनके सिलसिला जो है वो हज़रत गौसे आज़म जो हैं उनकी जो है सिलसिले से मिलता है, और उनकी नस्ब से इनका जाकर के सिलसिला मिलता है। और इनके वालिद का जो पूछा जाता है अगर ख्वाजा मीर दर्द के, तो ख्वाजा जो है बहाउद्दीन नक्शबंदी, ये नक्शबंदी थे, तो सूफ़ी थे। तो इस तरह से आपको ये याद रखना चाहिए कि इनका सिलसिला माँ की तरफ से ख्वाजा जो है हज़रत गौसे आज़म की तरफ मिलेगा, और नक्शबंदी की तरफ जो है इनके वालिद की तरफ से मिलेगा। बस यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हुआ ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको बुक
दिख रही है, इसको आप मंगा सकते हैं और बहुत कम फीस में, और आपके पास जो भी फीस हो, जितने की ये बुक है उतना भी चाहो तो, अगर नहीं मुश्किल है, लेकिन तैयारी कीजिए आप किसी भी सूरत से, आप किसी भी तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और उसके बाद जो हमने लोगों ने टारगेट सेट किए हैं वो पूरे करेंगे। खास तौर से उर्दू के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, उर्दू की सीटें घटाई जा रही हैं, तो इस पर मुद्दे पर मेन चीज़ बात करना है। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा एम है कि नौकरी हासिल सब लोग कर लीजिए, फिर उसके बाद ग्रुप बना करके कोई आवाज़ उठाई जाए आलमी पैमाने पर। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।